जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम समसामयिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत। हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉनिकल अगस्त माह की, और उसी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक होगा वह है खेल। खेल जगत से जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको हम लोग देखेंगे। और आपको बता दूं कि खेल जगत से चाहे ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां क्वेश्चन ना आते हों। यही यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या अदर स्टेट का कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, या कोई उत्तर प्रदेश हो, या किसी अन्य राज्य का वनडे एग्ज़ाम हो, हर जगह खेल से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग सीधे बात करेंगे पहले पॉइंट पे। चर्चित खेल व्यक्ति के अंतर्गत आप देखिए मिताली राज, इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी मिताली राज। इन्होंने क्या किया, अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। इससे पहले सितंबर 2019 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था। अगर इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो मिताली राज ने 1999 में मिल्टन कीन्स में आयरलैंड के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुरुआत की थी। तब इनकी उम्र 16 वर्ष थी। बात करें भारत सरकार द्वारा इन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो अभी के लिए ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि 2021 का इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ये मार्च 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 1000 रन 10,000 रन बनाने वाली 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी। तो ये भी महत्वपूर्ण है। 65वीं बीपीएससी से भी मिताली राज से क्वेश्चन आए हुए थे, और इस बार भी आ सकता है, और स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आएंगे। तो सारे स्टेटमेंट जो महत्वपूर्ण इसमें दिखाए जा रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 7,000 से अधिक रन बनाने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं। ये भी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिवसीय मैचों में 7 बार लगातार अर्धशतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। एक बार ये पूछा जा चुका है, ये भी महत्वपूर्ण है। T20 वर्ल्ड कप में 2,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरा करने वाली पहली महिला होने का रिकॉर्ड भी है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। बात करेंगे सुनील छेत्री, इनके बारे में क्या है, किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। इतना जानते रहेंगे, फुटबॉल टीम से संबंधित है। कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट अभी नहीं है। हाँ, एक और फैक्ट ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 117 गोल और अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के 86 गोल के बाद सक्रिय खिलाड़ियों में सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। वह एशिया और भारत के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। ये महत्वपूर्ण लाइन है कि एशिया और भारत के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। रुमेलीधर क्रिकेट से संबंधित है। 38 साल की थी, संन्यास ले लिया। तो याद रखेंगे रुमेलीधर क्या थी, क्रिकेटर थी। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि रुमेलीधर क्या थी। नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो इनके बारे में सब जानते हैं। भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स अति महत्वपूर्ण है। इसका तो प्लेस ही सबसे पहले पूछते हैं एग्जाम में। तो 13 जून 2022 तक चले खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता में मेजबान हरियाणा ने 137 पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब जीत लिया है। तो हरियाणा में हुआ है। कौन, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में हुआ है, और हरियाणा ने सबसे अधिक पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 2018 में। स्टेटमेंट में आ सकता है ये लाइन भी, तो याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब शुरू हुए, 2018 में। बात करेंगे टेनिस जगत से तो फ्रेंच ओपन 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 के चारों अति महत्वपूर्ण होते हैं। उसी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंच ओपन। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन। बात करेंगे फ्रांस के, कहाँ पे होता है, फ्रांस में ही होता है हर बार। स्टेड रोलैंड गैरोस में आयोजित किया गया। फ्रेंच ओपन आउटडोर क्ले कोर्ट पर होता है। किस कोर्ट पर होता है, क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। इसको किसने जीता है, सिर्फ इस पर जाते हैं तो पुरुषों का जीत लिया है राफेल नडाल ने। किसको हराया, कैस्पर रूड को हराया है। और राफेल नडाल का यह 14वां फ्रेंच ओपन खिताब था। बहुत बड़ी बात अपने आप में। पोलैंड की इग्गा स्विएतेक
ने अमेरिका की कोको गॉफ को पराजित करके महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीत लिया है। 2 महत्वपूर्ण प्लेयर भविष्य की यहाँ से निकल रही हैं, इग्गा स्विएतेक और कोको गॉफ। इन्होंने बहुत प्रभावित किया है टेनिस जगत में। तो याद रखेंगे, पुरुषों का जो मेन सिंगल जीता है राफेल नडाल ने, और पोलैंड के जीता है इग्गा स्विएतेक ने महिलाओं में। बैडमिंटन में देखेंगे कोई ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वही होते हैं जहाँ पे कोई भारतीय प्लेयर खिताब जीता हो। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप, भारत ने फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में उद्घाटन FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीत ली है। भारत ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हॉकी से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, थोड़ा देख लेंगे। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने। पुरुष हॉकी एशिया कप, तो इसको किसने जीता था? तो भारत ने इसमें क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन सीधे आता है हॉकी एशिया कप से। भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को 2-1 से पराजित करके पुरुष हॉकी एशिया कप का फाइनल जीत लिया। तो खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। गोल्ड दक्षिण कोरिया, रजत मलेशिया और कांस्य जीता है भारत ने। 2026 का फीफा फुटबॉल विश्व कप अति महत्वपूर्ण है। 2026 में होने वाला फीफा विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा, मतलब उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आयोजित होगा। 2026 का फीफा विश्व कप 3 अलग अलग देशों द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला फुटबॉल विश्व कप होगा। एक फैक्ट यहीं से निकल गया। और 2022 का जो फीफा विश्व कप हो रहा है वह कहाँ हो रहा है? तो वह हो रहा है कतर में। 2026 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में 48 टीमों को शामिल करने वाला पहला विश्व कप होगा। तो एक फैक्ट ये भी हो गया कि 2026 में होगा उसमें 48 टीम भाग लेंगी। और 2022 का फीफा विश्व कप 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित किया जाएगा और इसमें लगभग 32 टीमें भाग लेंगी। बात करेंगे रणजी ट्रॉफी की, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता रहता है, सीधे क्वेश्चन आता है किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मुंबई को हरा दिया है। बहुत बड़ी टीम को हराया है और बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर MPPCS के लिए अति महत्वपूर्ण है। और रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, कुछ ऐसे क्रिकेट में ट्रॉफियाँ हैं जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो रणजी ट्रॉफी किसने जीत लिया है? मध्य प्रदेश ने जीत लिया है मुंबई को हरा के। 41 बार की चैंपियन है मुंबई, इसको हरा दिया है। इतना याद रखेंगे बस। पैरा शूटिंग ओलंपिक, अवनी लेखरा का नाम याद रखेंगे, पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। और 2024 पेरिस ओलंपिक में स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय पैरा ओलंपिक निशानेबाज बन चुकी हैं। कौन? अवनी लेखरा। इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है 2024 ओलंपिक के लिए, जो कि और 2024 का ओलंपिक होगा कहाँ? पेरिस में होगा। ये भी एक फैक्ट है, महत्वपूर्ण है। 44वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हो रहे हैं? भारत में हो रहे हैं। पहली बार इंडिया में हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है। भारत शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले रखने वाला विश्व का पहला देश है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो एक कहाँ पे हो रहा है? भारत में हो रहा है। पूरे एशिया में करीब 27-28 साल बाद हो रहा है और भारत में पहली बार हो रहा है। शतरंज ओलंपियाड के लगभग 100 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि भारत प्रतिष्ठित आयोजन की मेज़बानी करेगा। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है निकल के कि 44वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुए? तो भारत में हुए और चेन्नई में होगा पूरा कार्यक्रम इसका। एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक नाम है इसमें, रोनाल्डो सिंह। याद रखें, कभी कि प्लेयर का भी आ जाता मिलाने के लिए, कौन किससे संबंधित है? तो रोनाल्डो सिंह साइकिलिंग से संबंधित हैं।
बात करेंगे वन लाइनर समसामयिकी में कुछ देख लेते हैं। तेलंगाना के 19 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव पी भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पूर्व 73वां कौन था? भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन याद रखेंगे राहुल श्रीवास्तव 74वां भी हैं, क्योंकि हर महीने एक आध ग्रैंड मास्टर निकलता रहता है भारत में। हाल ही में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने IBS से जूडो ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला पदक अर्जित किया। इसको याद रखेंगे कि जूडो ग्रैंड प्रिक्स में भारत ने अपना पहला पदक कहाँ हासिल किया? तो कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। और कपिल परमार ने 60 किलोग्राम, कपिल परमार का नाम याद रखेंगे, 60 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो MPPCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नूर सुल्तान, तो नूर सुल्तान भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? तो यह राजधानी है कजाकिस्तान की। राजधानी से क्वेश्चन आता रहता है, तो याद रखेंगे नूर सुल्तान कहाँ की राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी है। कई तान है, इन सब की राजधानियाँ अक्सर पूछी जाती रहती एग्जाम में। इसी के साथ खेल से आज का एक खेल का टॉपिक खत्म होता है, और आपसे कहना चाहेंगे वीडियो पूरा जो भी देखें उनको धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।